सीएम साहब ने 3 बार तो हम लोग जनता दरबार में चले गए हैं, 2 बार वो ग्राउंड जीरो पर आकर के सब कुछ बता चुके हैं। हमारी उपस्थिति अभी झंझारपुर प्रखंड के नेरवार पंचायत के वार्ड संख्या 14 में। यहाँ पे एक ऐसा बस्ती है, लगभग 85% मंडल समाज जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। क्यों पलायन किए हैं, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बातें करूंगा और आप सभी को रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं सिरहत चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो आप इतनी दूर से चल के हम लोगों के बीच में हमारी परेशानियां को सुनने के लिए आए हैं। मैं बड़ा दुख के साथ ये कह रहा हूं, मुझे कष्ट हो रहा है और कहते भी कष्ट हो रहा है। जो हम लोग जिस राज्य में हैं, उस राज्य में आज 6 साल हो गया हम लोगों को विस्थापित हुए हैं। 2019 जून की बात है, 13 जून को 2019 को बाढ़ आया था, जिसमें यहाँ 30 फुट गड्ढा है। सारे इस बस्ती का हमारे ख्याल से मीडिया के माध्यम से पूरे देश देखा होगा, जिस बस्ती का क्या हाल हुआ। यहाँ कितने आदमी गुजर गए, उस टाइम में ही 1-2 आदमी गुजर गए बाढ़ में ही। 2019 का जो बाढ़ आया था उस समय तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए हुए थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी माननीय यहीं आए थे, 2 बार आ चुके हैं। 3 बार हम लोग पटना जाके मिले हैं, आश्वासन मिला सब काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। उनके चीफ सेक्रेटरी यहाँ आए थे, यहाँ आके सारा आखिर इस गांव के और लोग गए कहाँ? पलायन कर रहे हैं ना। 6 साल हो गए, यहाँ न खाने का व्यवस्था है, न पीने का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है, तो कहाँ जाए। हमारे चाचा जी गुजर गए हैं तो मजबूरी में आना पड़ा है। मैं भी 4 साल में 3 बार या 4 बार मात्र आया हूँ। हमारी जन्मभूमि है, हम यहाँ जन्म लिए हैं, यहाँ से बच्चे से बड़े होकर बाहर गए हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि ये सरकार यहाँ तो व्यवस्था करती नहीं है। बाढ़ जब आया था तो उस समय आप लोगों को मुआवजा नहीं मिला था? मुआवजा मिला था क्षतिपूर्ति के नाम पे। जिनका पक्का मकान था 95,000 रुपया मिला, जिनका कच्चा था 6,000 मिला। और उसके बाद बस वही क्षतिपूर्ति के बाद सो गए। अच्छा। उसके बाद बोले जगह दूंगा, जगह दिए। जगह अगर उनका अपना नहीं था, किसी गांव वाले का है, वो कह रहे हैं मैं इतने साल से कब्जा कर रखा हूँ, मेरा है, तो सरकार उससे बात किया, कोई कागज उसके पास नहीं मिला, तभी तो मुझे दिए हैं। अब मुझे देने के बाद, हम लोगों को देने के बाद फिर कह रहे हैं उनका है, ये कह रहा, मतलब गोल मटोल रवैया। जो जमीन आवंटन किया गया है उस पर विवाद है। हाँ, विवाद है। अच्छा, विवाद। तो कुछ लोग आईबी में भी रह रहे हैं, तो आईबी में कौन रखा था? सभी लोग आईबी में ही रह रहे थे। हम लोग बांध पे, जब यहाँ 13 दिन तक बांध में रहा, उस समय के तत्कालीन डीएम शीर्षद कपिल जी थे, उन्होंने हम लोगों को शिफ्ट किया खंडहरसा है। अच्छा। वो जो जल संसाधन विभाग का आईबी पहले का था, अच्छा वो खंडहरसा बना हुआ, लेकिन उसके बाउंड्री में पॉलिथीन टांग के हम लोग किसी तरह गुजारा। उन्होंने बोला 1-2 महीने के लिए, जब तक बारिश कम हो रहा, बाढ़ कम हो रहा, तब तक आप लोग रहिए, फिर आपके लिए हम लोग बनाएंगे। और 1-2 महीना करते करते 6 साल हो गया। डीएम आते गए, बदलते गए, सरकार भी आरजेडी के साथ भी कंप्रोमाइज होगा। उनके बाद कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक या मान लीजिए ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग गुहार नहीं लगाए। कोई भी ऐसा कहे जिनको फोन से बात नहीं किया, जाके नहीं मिला, सब आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। दुख तब होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ का स्थिति आए हुए थे, 2 बार यहाँ से आके देखे हुए हैं। उस टाइम में भी वो मुख्यमंत्री थे, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। तब जब इस राज्य का, यहाँ के निवासियों का ये हाल है, तो मैं तो आशा करता हूँ कि आगे क्या होता होगा भगवान ही मालिक है। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 360 परिवार, लगभग 300-400 आदमी होंगे। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई तो गया सभी बच्चे का। मजबूरी में जो मजदूरी करते हैं, क्योंकि कोई यहाँ तो बड़े बड़े अफसर तो है नहीं, जितने ही 300 आदमी सब मजदूरी करने वाले हैं। कहीं न कहीं बाहर जाकर कोई ड्राइवरी कर लेते हैं, कोई ईटा उठा लेते, जो भी हो, मजदूरी करके अपना गुजारा बसर करते थे। लेकिन उसमें परिवार को ले जाना पड़ रहा है। परिवार को वहाँ रखा हुआ है, 5,000-7,000 किराया देकर कहाँ से बचा पाएगा, कहाँ से खा पाएगा, स्थिति तो पता लग ही गया होगा। अब मैं सभी मीडिया कर्मी से आग्रह करता हूँ जो आए, जगाए सरकार को, क्योंकि जब हम जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास तो 2-4 दिन डीएम साहब भी जाग जाएंगे, सीओ बीडीओ सब जाग जाएंगे, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो हम लोग सामने में एक बांध दिख रहा होगा आप सभी को, यही बांध टूट गया था 2019 में।
और 2019 में जब बांध टूटा था तो यह जो सारा पानी आप देख रहे हैं, सारा मकान गिरा हुआ है, यह सब आप देख रहे हैं, उसी वक्त गिर गया था। और उसी वक्त सरकार के द्वारा यह चीज़ आश्वासन दिया गया था कि 1-2 महीना में जो परिस्थिति है उसको सुधार दिया जाएगा, जमीन अलॉट कर दिया गया। और उसके बावजूद भी आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव है और जब भी चुनाव आता है तो ऐसी समस्याएं आप सभी को देखने को मिलती रही है। और आज मैं ग्राउंड जीरो पे आया हूं और ग्राउंड जीरो से आप सभी को यह अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं किस प्रकार से इस गांव के लोग जो हैं 85% इस बस्ती के जो लोग हैं यहां से निकल के पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग बचे हुए ये सब भी जो दिख रहा है इनके घर में किसी की मृत्यु हो गई है और ये आए हुए हैं और फिर ये 2 दिन के बाद ये लोग चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ से जो यहाँ के स्थानीय निवासियों का पलायन हो रहा है, यह चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन को पूरा करना चाहिए। यहाँ पे जो 7 निश्चय योजना जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल योजना का यहाँ पे काम हुआ और बाढ़ आया, उसके बाद ध्वस्त हो गया। उसके बाद आज तक नल जल योजना का काम नहीं हुआ। तो उसके बाद आप लोगों के द्वारा आवाज नहीं उठाया गया? आवाज तो सर उठाएंगे तब जब कोई सुनेगा। आपको सारे बात पता है और बता भी दिए। जब स्वयं नीतीश कुमार जी का बात कोई नहीं सुनता है, आप समझ सकते हैं कि सीएम साहब ने 3 बार तो हम लोग जनता दरबार में चले गए हैं, 2 बार वो ग्राउंड जीरो पर आकर के सब कुछ बता चुके हैं कि ये हमारा परिवार है, इसको सारे कुछ हम करेंगे। अपने हाथ से यहाँ पे सब कुछ करे थे, लेकिन वो सब हवाई है क्योंकि उनका तो कुछ चलता है नहीं। चलाने वाले को और है और जो चलाने वाले हैं वो कुछ होने नहीं देगा। तो इसी माध्यम से देख रहे हैं 7 साल हम लोग खंडहर बन चुके हैं। सब यहाँ से बस जो 2-4 बड़े बुजुर्ग सब जो तो खत्म हो गए तब आते हैं गांव में, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग जाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं मरेंगे जिएंगे अपने घर घराड़ी पे मरेंगे। तो ये 6-7 साल के अंदर में 7 आदमी अब तक खत्म हो चुका है उस आईबी में जहाँ पे ये सब रहने के लिए दिए थे। तो हम लोग बाहर से आते हैं, फिर अपना इन सबको क्रिया करके कहीं पे रह के, कहीं रिश्तेदारी में रुक के, तो कभी आईबी पे रुक के, कभी कहीं पे रुक के। अब आप देख रहे हैं ना ये इतने आदमी, सब यहाँ से कुल 15% आदमी है 100 में, 85% आदमी बाहर आ रहा है। अच्छा, आपके घर में कोई रिलेटिव आ जाता है तो उनको आप लोग कहाँ ठहराते हैं? कोई आता ही नहीं है सर, कोई नहीं आता है। रिलेटिव के पास हमें ही जाना पड़ता है। उन सबको कोई आने का मतलब ही नहीं। उन सबको तो पता है वहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। कुछ काम भी होता है तो रिलेटिव हम ही लोग को बुला लेता है कि आप लोग आ जाइए यहाँ पे, उन्हीं के सहारा लेना पड़ता है। अभी लगन का समय चल रहा है, शादी ब्याह करना होगा लड़कियों का या लड़कों का, तो क्या समस्या है? अभी हम लोग खेत में शादी किए हैं। अच्छा, जो जिनका खेत है ना उनसे मांग के उनके गेहूं, उनके मसूर में ट्रैक्टर कैसे आएगा, सवारी कैसे आएगा। लेकिन यह अति पिछड़ा है ना, हम लोग गरीब है, अति पिछड़ा है। तो कहने के लिए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा के है मसीहा, लेकिन अति पिछड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूरी में यहाँ भतीजी का शादी क्या है, 2 महीने के बाद लड़के का शादी है, जिसके लिए थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है ना घर कर रहे हैं। और मेरी बिटिया का शादी है, मैं यहाँ नहीं करके बारात घर में कर रहा हूँ। मेरी यहाँ जन्मभूमि है, मेरी यहाँ घर था, मकान बनाए थे 10 साल 20 साल कमा के, परदेश से कमा के यहाँ बनाए थे। और फिर हम अपनी बिटिया का शादी कहीं अलग करें, कितने कष्टमयी बात है, कितने दुखदायी बात है। लेकिन कोई सुनता तो है नहीं। अब हम लोग किसी प्रशासन के पास नहीं जाते हैं, जब सुनता ही नहीं तो क्या जाए, अपना टाइम बर्बाद करें। जब भी चुनाव आता है तो नेताजी लोग चले आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इस बस्ती में क्या समस्या है, इस समस्या को भी यहाँ के नेताओं को देखना चाहिए। और लगभग 6 साल से, जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पर्ची थमा दिया गया, इनको बसाने का जो है कि आश्वासन दे दिया गया और अभी तक इन लोगों को नहीं बसाया गया है। अभी तक ये लोग यहाँ पे खाते हैं और वहाँ पे सोते हैं, यानी कि आईबी में 2 महीना के लिए इन लोगों को शरण दिया गया था और 6 साल से वहीं पे ये लोग वास कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ की स्थिति है और इस स्थिति से आप सभी को अवगत कराने का जो चैनल के माध्यम से काम किया जा रहा है, इसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।